डॉक्टर विशेष गुप्ता ने मामले लिया संज्ञान। उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष होने के नाते मुरादाबाद के राजकीय बाल संप्रेक्षण गृह में एक निरीक्षण करने आया था। समाचार छपी थी कि हमारे एक बाल अपचारी बालक ने कुछ अपने आप को हथियार मारकर घायल कर लिया है। तो पहली बात तो ये था कि ये सब बच्चे हमारे पारिवारिक बच्चे हैं, हमारे सरकार के सरकारी गृहों में रह रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी अब ये बनती है कि किस प्रकार से ये बच्चे सुरक्षित रहें, बच्चे ठीक रहें हमारे इन सभी बाल गृहों में। तो मैंने अभी उससे बात की है। उसके अलावा कुछ उसका अपनी भी प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि इस समय कोविड काल चल रहा है। कोविड काल में बच्चे बिल्कुल बंद हैं, बाहर खेल का मैदान भी लगभग बंद जैसा है। फिजिकल डिस्टेंसिंग के आधार पर और मास्क के आधार पर और तमाम इस प्रकार की चीज़ों को दूर दूर रखने की बातों में संवाद बंद है इस समय। माँ बाप को बाहर से या किसी के भी मिलाई बंद कर रखी है, केवल वीडियो के माध्यम से या टेलीफोन के माध्यम से। दूसरा, पढ़ाई लिखाई भी लगभग बाहर की तौर पर जो टीचर आते थे उनको भी कोरोना के संक्रमण के कारण बंद कर रखा है। तो ये था कि दोनों ही बातें हैं असल में। एक तो ये था कि उसकी उम्र भी बढ़ रही है धीरे धीरे, और चूंकि कोरोना काल है उसमें डेट वगैरह भी आजकल नहीं लग रही। दूसरा ये था कि वो जो गुस्सा बच्चों में है, वो गुस्से का कारण केवल ये है कि सारी चीज़ें बंद हैं। दूसरा, कुछ व्यवहार भी हमारे पास यहाँ स्टाफ की कमी है। और दूसरा ये है कि ये संप्रेषण गृह में 50 की केवल स्थान है यहाँ बाल अपचारियों को रखने का, 122 रह रहे हैं। दूसरे 5 जिले हैं, अकेला ही जिला नहीं है, 5 जिलों से बच्चे आते हैं। तो एक तो बात यह है कि स्थान की कमी है, दूसरे स्थान को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। सरकार भी पूरी कोशिश कर रही है कि ऐसे बच्चों को दूर दूर रखने के लिए कुछ अलग से बाल गृह बनाए जाएँ। तो दूसरा ये था कि स्टाफ कम होने की वजह से और थोड़ा मैनेजमेंट ज़्यादा होने की वजह से भी थोड़ी व्यवहार की प्रॉब्लम है स्टाफ की। स्टाफ भी हमारे पास उतना प्रशिक्षित नहीं है जो प्रशिक्षित इस प्रकार के बच्चों से ठीक। हाँ जी, ये थप्पड़ की बात तो सही है, और हमने पूछा भी है, उन्होंने कहा भी है कि साहब ये दंगाई कर रहा था या परेशानी पैदा हो रहा था। ऐसे 2-3 बच्चों की और शिकायतें मिली हैं इस प्रकार की। तो आज इनको लिखूंगा तो है, मैं शासन को भी लिखूंगा और अधिकारियों को भी लिखूंगा इस बात को लेकर कि कम से कम कोविड काल में जहाँ हम सब ये प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों की काउंसलिंग होनी चाहिए, उस काउंसलिंग में अगर इस तरीके का व्यवहार हमारे बाल उपचारियों के साथ किया जाता है तो निश्चित तौर पर ये खराब है और इसकी शिकायत ऊपर तक की जाएगी। तो और भी शिकायत मिली है तो उसकी चर्चा मैं करूंगा कि आज की तारीख में बार बार को हम बुला नहीं सकते। कुछ बच्चे आपस में ही इस प्रकार से बाल काटते हैं, बहुत अधिक बढ़ गए हैं, तो उस कैंची का इस्तेमाल किया है जो यहाँ इस बच्चों की हजामत या बच्चों के बाल काटने के लिए रखी जाती है, उस कैंची का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन वो कैंची इतने खुले रूप में नहीं होनी चाहिए। और हम तो ये कहते हैं कि कोई भी धारदार हथियार इस प्रकार का कोई भी आसपास ना रहे, किचन में भी ना रहे, बच्चों के आसपास ना रहे। ये खराब बात है और ये निर्देश दिए गए हैं कि इस तरीके के धारदार अगर ये यंत्र किसी प्रकार के भी रहते हैं तो उसको एकदम इन बच्चों से दूर रखने की आवश्यकता है। तो वो कैंची यहीं से बाल काटने के लिए रखी गई थी जिसका उसने दुरुपयोग किया।